वंदे भारत पहले अजमेर से दिल्ली तक अब अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया आज अंबाला छावनी में आयोजित पत्रकार वार्ता में अंबाला मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि यह वंदे भारत पहले अजमेर से दिल्ली तक चलती थी, अब इसको विस्तारित करते हुए अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक पहुंचाया जाएगा। चंडीगढ़ पहुंचने पर इसका समय 2:45 होगा तथा उसके बाद ये चंडीगढ़ से 3:15 पर वापस अंबाला छावनी दिल्ली होते हुए अजमेर पहुंचेगी। उन्होंने ये भी बताया कि रेल मंत्रालय से इसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, अभी लोकल नोटिफिकेशन 1 सप्ताह के भीतर होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि कालका शिमला रूट पर बरसात के दौरान 330 स्थानों पर ट्रैक के पर मलबा अथवा क्षति हुई थी। ब्रिज नंबर 800 पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की इस कुशलता को लेकर अंबाला मंडल को रेल प्रबंधक ने 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया। उन्होंने ये भी बताया कि कालका शिमला के बीच 6 पेयर सर्विस अभी चल रही है। उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड हेरिटेज सेशन है, इसे शीघ्रता के साथ पूरा करना बेहद जरूरी थी, जिसे कर्मचारियों कड़ी कुशलता के साथ पूरा किया। अंबाला मंडल रेल प्रबंधक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि त्योहारों के दिनों में रेलगाड़ियों में भीड़ अधिक होने के कारण भी ऐसे में फेस्टिवल स्पेशल भी चलाई गई, जिसका लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय रेल ने त्योहारों को देखते हुए लगभग 1700 रेलगाड़ियां चलाई है, जिससे दीपावली, छठ पूजा आदि में लोग अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। उन्होंने ये भी बताया कि अंबाला रेलवे स्टेशन का करोड़ों रुपए की लागत से नवीनीकरण किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है। वर्ल्ड क्लास अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के लिए 272.8 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण की रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि छावनी रेलवे स्टेशन से रोजाना 44,000 यात्रियों का आवागमन होता है। उन्होंने कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना हमारा प्रमुख कर्तव्य है, इसी को लेकर हम अनेक योजनाएं भी बना रहे हैं। लास्ट 1 ईयर से जब हमारा टेन्योर शुरू हुआ, आप लोग की पॉजिटिव और अनबायस्ड कवरेज रही है, उसके लिए आप सबका शुक्रगुजार हैं। आई विल कॉम्प्लीमेंट मेन आप लोगों से मुलाकात का कारण फेस्टिवल स्पेशल्स जो रेलवे ने ऑपरेट करी उसके बारे में जानकारी साझा करना है। अंबाला डिवीजन से हम लोगों ने 7 जोड़ी गाड़ी चलाई, 10 हमारे पास पासिंग वाली गाड़ी थी। 70 पेयर्स जो हमारा डिवीजन ने हैंडल करी। ओवरऑल इंडियन रेलवेज ने करीब 1700 गाड़ियाँ फेस्टिवल रश क्लियर करने के लिए मेनली दीपावली और छठ पर्व के लिए चलाई हैं। ट्रेन चलाने में जो लिमिटेशन है आप लोगों को पता ही है, NCR ECR में कंजेशन है, उसमें पाथ का अवेलेबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक, क्रू, और जहां हम गाड़ी भेज रहे हैं वहाँ का टर्मिनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, दीज आर इन एडिशन टू द नॉर्मल ट्रेन। उसके अलावा फ्रेट ट्रेन तो चल ही रही हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल था विद इन द अवेलेबल सोर्सेज वो हम लोगों ने करने की कोशिश करी। फ्यूचर में वट एवर द प्रॉब्लम, उसको लेसन्स लर्न करके विल फर्दर इंक्रीज इट। 2-3 चीजें और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक अंबाला स्टेशन का रीडेवलपमेंट, कैंट स्टेशन का रीडेवलपमेंट की बात बार बार आती है, इसमें हम लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है। इनिशियली ये IRSDC को इंटरेस्टेड था, IRSDC ने एक कंसल्टेंट एंगेज किया, जब तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते तब तक IRSDC वाइंड अप हो गई। उसके बाद ये काम RLDA को इंटरेस्ट हुआ। RLDA ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई है, उसके कुछ फीचर मैं आपसे साझा करूंगा। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इनिशियली वर्कआउट करी है वर्ल्ड क्लास अंबाला कैंट स्टेशन के लिए, दैट विल बी अराउंड 272.8 करोड़।
इसके जो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस हैं, अभी 23-24 हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 22,000 पैसेंजर्स ओरिजिनेटिंग एंड 22,000 टर्मिनेटिंग, मतलब 44,000 पैसेंजर्स हम लोग डेली हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 50 इयर्स पे क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ 1.61% जो नॉर्म है उसका लेते हुए 2061-62 में हम लोग करीब 50,000 पैसेंजर्स पर डे हैंडल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लान बना है उसमें एक 72 मीटर्स का कॉन्कोर्स, ट्रैफिक सेग्रीगेशन प्लान जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एंट्रीज, फ्लो ऑफ व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए प्लान, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन, 2 12 मीटर चौड़े FOBs, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड एंट्री जिसमें फर्स्ट एंट्री के मद्देनजर कुछ ट्रैफिक सेकेंड एंट्री में हैंडल हो, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, वेटिंग एरियाज, कमर्शियल एरिया। DRM अम्बाला साहब, ADRM साहब, ऑल माय कोलीग ऑफिसर्स, मैं आप सभी का यहाँ इस अम्बाला मंडल की ओर से जो प्रेस मीट है उसमें स्वागत करता हूँ। काफ़ी समय से हमारा फ़ोन पे तो बातचीत होती रहती है मुझसे DRM साहब से, लेकिन फॉर्मली मुलाकात काफ़ी दिनों बाद हो रही है। और इस बीच में बहुत सारे रेलवे के एक्टिविटीज़ चलती रही, जैसे कि फेस्टिवल सीज़न में यात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन्स की सुविधाएं, इसके अलावा मंडल में और भी विकास के कार्य जो चल रहे हैं उस संबंधित सही जानकारी आप तक पहुंचे। आप सबकी अलग अलग क्वेरीज भी रहती हैं टाइम टू टाइम जो फ़ोन पे होती हैं, तो इसी पर्पस से ये आज प्रेस मीट रखा गया है आप सभी के साथ। तो आज के इस अवसर पर मैं मंडल की ओर से, मैं नवीन कुमार, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर और मीडिया कवर जो देखता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आपके प्रश्न हो इससे पहले मैं DRM साहब से अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें और कुछ जानकारियां आपसे साझा करें। मेन आप लोगों से मुलाकात का कारण फेस्टिवल स्पेशल्स जो रेलवे ने ऑपरेट करी उसके बारे में जानकारी साझा करना है। अम्बाला डिवीजन से हम लोगों ने 7 जोड़ी गाड़ी चलाई, 10 हमारे पास पासिंग वाली गाड़ी थी, 17 पेयर्स जो हमारा डिवीजन ने हैंडल करी। ओवरऑल इंडियन रेलवेज ने करीब 1700 गाड़ियाँ फेस्टिवल रश क्लियर करने के लिए मेनली दीपावली और छठ पर्व के लिए चलाई हैं। ट्रेन चलाने में जो लिमिटेशन है वो आप लोगों को पता ही है, NCR ECR में कंजेशन है, उसमें पाथ का अवेलेबिलिटी, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक, क्रू, और जहां हम गाड़ी भेज रहे हैं वहाँ का टर्मिनल कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि ये जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है, दीज आर इन एडिशन टू द नॉर्मल ट्रेन। इसके अलावा फ्रेट ट्रेन तो चल ही रही हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम पॉसिबल था विद इन द अवेलेबल सोर्सेज वो हम लोगों ने करने की कोशिश करी। फ्यूचर में वट एवर वर द प्रॉब्लम, उसको लेसन्स लर्न करके विल फर्दर इंक्रीज इट। 2-3 चीज़ें और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। एक अम्बाला स्टेशन का रीडेवलपमेंट, कैंट स्टेशन का रीडेवलपमेंट की बात बार बार आती है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है। इनिशियली ये IRSDC को इंटरेस्टेड था, IRSDC ने एक कंसल्टेंट एंगेज किया, जब तक वो अपनी रिपोर्ट बनाते तब तक IRSDC वाइंड अप हो गई।
उसके बाद ये काम RLDA को इंटरेस्ट हुआ। RLDA ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाई है, उसके कुछ फीचर मैं आपसे साझा करूंगा। इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट इनिशियली वर्कआउट करी है वर्ल्ड क्लास अम्बाला कैंट स्टेशन के लिए, दैट विल बी अराउंड 272.8 करोड़। इसके जो ट्रैफिक प्रोजेक्शंस हैं, अभी 23-24 हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 22,000 पैसेंजर्स ओरिजिनेटिंग एंड 22,000 टर्मिनेटिंग, मतलब 44,000 पैसेंजर्स हम लोग डेली हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 50 इयर्स पे क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ 1.61% जो नॉर्म है उसका लेते हुए 2061-62 में हम लोग करीब 50,000 पैसेंजर्स पर डे हैंडल करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो प्लान बना है उसमें एक 72 मीटर्स का कॉन्कोर्स, ट्रैफिक सेग्रीगेशन प्लान जिसमें इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैसेंजर्स के लिए सेपरेट एंट्रीज, फ्लो ऑफ व्हीकल्स को रेगुलेट करने के लिए प्लान, पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ जोन, 2 12 मीटर चौड़े FOBs, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड एंट्री जिसमें फर्स्ट एंट्री के मद्देनजर कुछ ट्रैफिक सेकेंड एंट्री में हैंडल हो, उसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, वेटिंग एरियाज, कमर्शियल एरिया,